ओम शांति। आज 16 अक्टूबर के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने बच्चों को कहा है कि बच्चे, सुख का आधार क्या है? सुख का आधार है पवित्रता। संगम युग पर ही बाबा आकर हमें पवित्रता की शिक्षा देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, जिसमें हम सूक्ष्म में भी अपने तन मन, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति है, उसको भी पवित्र बना लेते हैं। तभी हम सतयुग में जाने के अधिकारी बनते हैं। तो बाबा हमें कितने वरदान देते हैं। पवित्र भव का भी वरदान है, सुखी भव का भी वरदान है, उड़ते रहो वरदान है। लिस्ट बनाना आज, बाबा कितने वरदान हमें देते हैं। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सन्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाता है। प्रश्न, एक बाप ही रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? समझा रिजर्व किस सेंस में बाबा ने कहा है। बाकी सब आत्माएं तो जन्म मरण में आ जाती हैं, लेकिन बाबा बस वही एक रिजर्व में है जो जन्म मरण में नहीं आती है। क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुम काले से गोरा, तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहते हैं। प्रश्न, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य है ही कौन सी चीज है? मुख्य है ही पवित्रता। आज मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाबा ने समझाया, वह बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख गनेरे कौन से और कब मिले। सुख गनेरे किसको कहा जाता है, वह भी नहीं समझते हैं। किसकी बुद्धि में नहीं आता है? कौन सी बात नहीं आती? हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। कितनी गहरी बात बाबा समझा रहे हैं। अभी हम ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये हमारा 21 जन्म तो गारंटी है, बाकी अनेक जन्मों के लिए पुरुषार्थ है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा, वह शाहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे है, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे हैं ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती है। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए, चलन कैरेक्टर बहुत अच्छा चाहिए। इन देवताओं को ही तुम पूजा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो, अब फिर तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। ये तो गायन है, ये है ज्ञान यज्ञ। तो इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे।
पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। बाप परफेक्ट है तो क्या चाहते हैं बाबा? बाबा परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा परफेक्ट हो, कोई भी कमी ना रह जाए। योग बल से अब हम कैसे बनेंगे परफेक्ट? योग बल से तुम कितने पवित्र, अब देखिए हमारा क्राइटेरिया परफेक्ट का, पवित्र, फिर ब्यूटीफुल बनते हैं। माना स्थूल सूक्ष्म मन से भी, तन से भी, संकल्प से भी, चित्तवृत्ति से भी, हर प्रकार से कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हैं। लिस्ट निकालो, पवित्रता कहाँ तक बाबा हमारे में भरते थे। ये मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो कितना कॉस्मेटिक का जमाना है, कितना यूज करते, कितना खर्चा करते, और बाबा के बच्चों का खर्चा है। वास्तव में अगर हमारे अंदर तप की शक्ति है तो हमें कॉस्मेटिक चाहिए ही नहीं। नेचुरल ब्यूटी है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। सतो प्रधान होते ही हैं खूबसूरत, सतो प्रधान होते ही हैं खूबसूरत। वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? इसका अर्थ कभी कोई बता ना सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बात सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार ही नहीं है। क्या करेंगे शंख आदि? स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। नई दुनिया में हर एक चीज कैसी होती है? नई दुनिया में सतो प्रधान। अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं। बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, क्या क्या होता है, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, मर पड़ते हैं। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। ये सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, ये है नेचुरल आपदाएं। वह बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। हल्का किस तरीके से? वेट से नहीं, वैसे तो वेट से भी हल्के हो जाते हैं। खाना पीना सूक्ष्म हो, संकल्प सूक्ष्म हो, लेकिन यहाँ बाबा कह रहा है हमको एकदम हल्का बनाकर, माना एकदम पावन पवित्र, दिल दिमाग में किसी भी प्रकार का बोझा नहीं। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। हल्कापन कितना, दुख भी दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है? सबका माथा भारी है, चिंता कोई ना कोई तो लगी रहती है, कोई ना कोई डिस्टरबेंस होती है। फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी समझते हो गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। ये कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो ना सके। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। महात्मा कौन है? देवताएं ही महात्मा। महात्मा माना महान आत्मा, महात्मा माना वो साधु संत गेरू कफनी वाले नहीं। महान आत्मा वो है महात्मा।
यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती। वैसे ही देवताएं तो देवताएं ही होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाबा ने कहा, मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना। आता है याद? बाबा याद दिला रहा है, बच्चे कोई समय था जब तुम भी ऊपर परम धाम में मेरे साथ ही रहते थे। तुम भाई भाई थे ना, आत्मा के नाते भाई भाई थे। सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं, उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं, बहुत समय के बाद। समझ में आई ये बात? जैसे ही द्वापर शुरू होगा, कोई एकदम थोड़ी ना हम कहेंगे हे भगवान आओ, हे भगवान हमें शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। ना ना ना, द्वापर भी काफी। अभी भी आप देख लो, अपने इस जन्म को देखो, आज से 10 साल 20 साल पहले भी जिनकी आयु आज मान लो 60-70 साल है, वो याद करो 20 साल पहले भी हम सब कितने अच्छे थे। हमारे देखते 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 ये इतनी गिरावट आई है, तो आप सोचो इससे पहले तो कितना अच्छा होगा। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल, तुम कौन हो? ऊपर में है फूल और युगल मेरु, वह तो एक जैसे ही हैं। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं, ये भी अभी तुमको पता पड़ा है। फूल किसकी यादगार है? ऊपर में फूल दिखाते हैं ना, वो माला जो हाथ से फेरते हैं उसमें भी धागे का बना देते हैं, वो है शिव बाबा की यादगार। फिर उसके नीचे एक डबल दाना होता है जिसको मेरु दाना कहते हैं, वो है ब्रह्मा सरस्वती की यादगार। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी है? देवताओं की नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मण ही हैं जिनको बाप बैठ पढ़ाते। माला किसकी है? संगम युगी ब्राह्मणों की। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। सुना ब्राह्मण कितना ऊंचा कार्य करते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तो आप सब कौन हो? कितनी मेहनत करते हो, देवता बनाते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हमें ज्ञान बाबा दे देते हैं, फिर कौन हो? सुनो देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। आज सारा दिन याद करना, मैं आत्मा एकदम कैसी हूँ, बहुत 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 भाग्यशाली। भाग्य विधाता हमको मिला है ना, मैं आत्मा भाग्य विधाता के साथ हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कौन? अपने से बात कीजिए। परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, माना ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं, ये तो मनुष्य है, ये भी पढ़ रहे हैं। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, कितना ऊंचा बनाते हैं। है कोई ऐसी पढ़ाई जिससे देवता बने? फिर देखो और क्या बनाते हैं, आयुष्वान भव पुत्रवान भव, ये भी ड्रामा में नूंद है। दुनिया में आप कितनी PhD करो, कुछ भी करो, लेकिन आयु लंबी हो, सुख संपत्ति हो, संतान हो, ये तो उस पढ़ाई से नहीं होगा। लेकिन इस पढ़ाई से सर्व प्राप्तियां हैं। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, आयुष्वान भव पुत्रवान भव, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं
फिर तो सबको देता रहूं। बाबा कहता मैं एक एक को आशीर्वाद नहीं देता हूँ, मैं तो पढ़ाई पढ़ा देता हूँ, योग्य बना देता हूँ। क्योंकि अगर आशीर्वाद दे तो फिर तो सबको देनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी एक को तो मिल गया एक को नहीं मिला। मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं। सुना, सारा दिन ये नशा रखो, बाबा मुझे पढ़ाने आए हैं, मेरा टीचर को। पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाते। वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके। धारणा स्वरूप जो भी सुन रहे हैं ना, इसका अभ्यास कर करके अपने अंदर इसको बसा ले। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सर्कमस्टांसेस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती हैं। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। ये बात आप सबने समझी। धारणा स्वरूप बच्चे माना क्या, हम सारा दिन भाषण तो नहीं कर सकते ना, सारा दिन कैसे कोर्स कराएंगे, कोई आएगा तो ही कराएंगे ना। दूसरों को सारा दिन योग तो नहीं करा सकते, कमेंट्री कितनी देंगे। तो बाबा जो कहता है धारणा स्वरूप, चलते फिरते उठते बैठते हमारे जो वाइब्रेशन है वो ज्ञान युक्त योग युक्त धारणा युक्त। कोई भी आए मिले भी, मान लो पूछता भी है, इतना ही कहता है ओम शांति, हम उससे बात करते हैं, उसको हमारे से वो रूहानियत वो अलौकिकता अनुभव, तब कहेंगे हम धारणा स्वरूप है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। सेवा के बाद थकान नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो। सुना, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सुना, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है। ये रूहानियत की मस्ती कैसे चढ़े, अपने को बार बार याद दिलाओ, मेरा बाबा कौन है, मेरा दाता है, विधाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता है, मैं उस बाबा की संतान। सारा दिन हमारे अंदर ये नशा रहे, रटन रहे। तो बैठो एक सेकंड, मैं दाता विधाता वरदाता का बच्चा। ओम शांति।